था, एक जवान को पूछने के लिए नहीं कोई आया था। इसलिए ये तमाम चीजें अभी मैं तो कर ही रहा हूं, पर मेरे साथ कितने जवान जुड़ रहे अभी बंदे सभी देखिए और शेयर करिए, क्योंकि ये जो मसला है ये आपको समझना होगा। मेरे देश के हर एक नागरिक को ये चीज आपको समझना ही होगा, क्योंकि आज तक हम जवान शोषण के तो शिकार होते हैं, पर हमारी आवाज कहाँ कहाँ दबाई जाती है। ये बार बार आत्मदहन इशारा दे, ये बोल रहे बोला आत्मदहन का इशारा भी दे दो बोला इनको। आत्मदहन तो ऐसे नहीं करेंगे, इनसे छीन के लेंगे। अभी ये सामने दिख रहे हैं भाई, इन्होंने आत्मदहन का इशारा दिया था, इनके घर पे पुलिस भी आई थी, जेल में डाल दिया था। तो ये ऐसी तमाम चीजें होती रहेगी, मुझे पता है। पार्लियामेंट में, सदन में हर नेता वहां पे सफेद कुर्ता डाल के जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर जवान जब पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए निकल जाता है, तो हिंदुस्तान में कोई नेता उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। बेबस और लाचार और खामोश हो जाते हैं, क्योंकि जवान सबका होता है, पूरे देश का होता है, पर जवान का कोई नहीं होता है, कोई नेता नहीं होता है जवान का। इसीलिए आप लोगों को फिर से देश में समझना होगा, जवान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। वो नारा आज भी याद रखो। वो नारा जो लगाया था, वो नारा को आज सही में, वाकई में उसको ताकत मिल रही क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हम जवान देश की हिफाजत करते, किसान पूरे देश को पालन पोषण करता है, और वही सबसे बड़ा आज की घड़ी में दुख में समय में चल रहा है, पर उसके साथ कोई हिंदुस्तान में सुनने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिजनेसमैन, जिसके पास पैसा है, अरबों खरबों रुपए, वही आजाद है, और हम गुलाम है, बेबस है, लाचार है, खामोश है। इसीलिए अभी आप लोगों को बताना चाहता हूं, इधर मेरे साथ जो बंदे, उनका भी दुख आपको पता होगा। जिस तरह आपको बताया, विजय मांडले सर ने बताया, इन्होंने तो बोला मैं वर्दी डालूंगा ही नहीं, क्योंकि उनको जो अंदर से दिल में जो भरा पड़ा है, वो कोई सुन भी नहीं सकता। जब परिवार बर्बाद हो गया इनका, इन्होंने देश कितना साल नौकरी किया था सर? 7.5 साल इन्होंने देश की हिफाजत की, और ये अपने ही देश में और राज्य में नौकरी करने का अधिकार, काबिलियत नहीं है, क्योंकि ये देश में एक टेररिस्ट की तरह हो जाता है क्या? यही सवाल मैं बार बार सरकार को पूछ रहा हूं, पूछूंगा, क्योंकि ये मेरा मसला नहीं अकेला का। हर एक सैनिक का जो पीड़ित है, हर एक सैनिक का जिसको जवानों को आपने घर भेजा है, हर एक सैनिक को आंकड़ा सदन में क्यों नहीं बता रहे? ये पब्लिक जब तक प्रेशर नहीं डालेगी सरकार को, तब तक ये आंकड़ा नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जवान का सारा अधिकार छीन लिया गया है। वो सेना से हम जुड़ते तो है, पर सेना से जब निकाल दिया जाता है अधिकारी द्वारा सा एक तरफा कार्रवाई करके, तो देश में वो एक अलग नजर से हो जाता है। मतलब देश में देशभक्ति दिखाना ये अपराधी हो गए क्या? देशद्रोही हो गए क्या? ये सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं मैं, बार बार वही चीज पूछ रहा हूं। जितने बंदे देख रहे होंगे, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो नेता को ये सवाल पूछना चाह रहा हूं बार बार, वो सवाल उनको पूछो। आप सभी लोग ट्वीट करो, कुछ करो, पर करो, क्योंकि हम देश की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। आप भालेराव सर को पूछो कि ये 2000 कितने में निकाला था सर आपको? 17। 17 में, 17 में डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया था। डिसमिस फ्रॉम सर्विस। और 2006 से इन्होंने डिजर्टर किया था। जोर तो में बोलो थोड़ा। 2006 से 1 दिसंबर 2006 से इन्होंने डिजर्टर किया था, अधिकारियों ने तो एक आपको कंपनी साजिश की कंपनी तरह। कोई जॉब नहीं था ना? कंपनी में तो जॉब नहीं था, लेकिन उल्टा लोकल पुलिस प्रॉब्लम में डालती है। अगर कोई एग्जाम भी आप बीच में पास हो जाते हो, तो आपको उसको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब ज्वाइन ही नहीं करने देते, क्योंकि वो सीधा वेरीफाई करके दे देते हैं पुलिस क्लियरेंस की सो एंड सो नेम इज फलाना, ऐसा जो भी है दिस। अभी एक बंदा बोल रहा है, एक सर्विसमैन जो संगठन है उसको निकाल के मोर्चा निकालिए, ऐसे बोल रहे हैं। एक सर्विसमैन किसका हाँ, होता है वो भी बताइए। एक सर्विसमैन का प्रॉब्लम ये है कि मतलब जैसे किसी भी आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे से कोई ना कोई छोटा होना चाहिए, मेरे से मतलब मेरे से बेकार किसी ना किसी की जिंदगी होनी चाहिए, क्यों? ताकि उसको देखकर उसको खुशी मिल सके। तो एक सर्विसमैन आदमी उस तरह से इस बात को देखता है, क्या सारा ये टर्मिनेटेड डिजर्टर, मतलब उसको खुशी होती है, उसको कोई एक
रत्ती भर का भी दुख दर्द नहीं होता एक सर्विसमैन को। डिजर्टर, टर्मिनेटेड, विदाउट पेंशन सोल्जर को देख के सिर्फ ऐसा बोलेगा क्या यार नहीं कुछ बुरा गलती क्या हुआ, हाँ। होगा, नहीं यार वो तो साहब अच्छा था, तूने थोड़ा ये किया होता तो ऐसा होता, सिर्फ मजे लेने के लिए ही बोलता है। और एक सर्विसमैन इस विषय में मैं ये लिख के दे सकता हूँ 1,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, कभी भी इस विषय में नहीं आएगा, एक सर्विसमैन कभी भी इस विषय में नहीं बोलेगा। कब आएंगे फिर? लेकिन जो सरकार है और जो पब्लिक है इनको इस विषय में जानना जरूरी है।